कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको ऐसे के तहत जो आपका सेकेंड सेक्शन में भी पूछा जा सकता है और दर्शन से रिलेटेड कह सकते हैं इसको। तो कई तरीका के निबंध पूछे जाते हैं, तो उसमें से देखिए आपको हर एक टाइप का निबंध पढ़ के जाना पड़ेगा, जिससे कि किसी भी तरह का अगर प्रश्न पूछे तो वहां पर दिक्कतें नहीं आए। तो यहाँ पर हम ये प्रश्न को कह सकते हैं कि एक तरीका से दर्शन या नैतिक सत्यनिष्ठा दर्शन, ये जो एक ऐसे का एक अलग प्रकार है, उसके तहत यह क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम नैतिकता और सत्यनिष्ठा टॉपिक के तहत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके निबंध में। पहला टाइप का जो होगा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य हो सकता है। सेकेंड में आपका नैतिकता सत्यनिष्ठा जीवन दर्शन या फिर साइंस के भी प्रश्न हो सकते हैं। और तीसरा सेक्शन तो कंफर्म क्लियर है आपका कि बिहार सेक्शन के क्वेश्चन होंगे, वहां पे बिहार से रिलेटेड निबंध लिखने को आपको दिया जाएगा। तो हमारा कहने का उद्देश्य है कि हम लोग हर एक टाइप का निबंध करके जाएंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का निबंध लिखने में हमें वहां पे दिक्कतें नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन ही आपको वहां पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की प्रकृति भिन्न हो सकती है, लेकिन अगर हम 50 के आसपास निबंध करके जाते हैं तो इतना तो लेखन कला आपके अंदर विकसित जरूर हो जाएगी कि आप किसी भी प्रकार का प्रश्न को, निबंध को लिख सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लिखने लायक बन जाइए, कि आप किसी भी सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सके। और इस बार जो रिजल्ट बनेगा वो निबंध फैक्टर पे ही डिपेंड करेगा। GS1 GS2 ऐसे भी ज्यादा का डिफरेंस लोगों, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनमें ज्यादा का अंक का डिफरेंस होता नहीं है, और आपका जो ऑप्शनल है वो मार्क्स उसका जुटेगा नहीं, बस वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यानी अब आपका रिजल्ट बनने वाला है वो केवल और केवल निबंध पे ही बनने वाला है। जब तक आप निबंध बेहतरीन नहीं करेंगे आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। और जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि हल्के में ना लेइए, ये बहुत ही भारी और महंगा पड़ेगा आपको एग्जाम में। इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें, तब जाकर के लिखें, पढ़े, तब जाकर के आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। लिखेगा तो सब, लेकिन अंक किसे मिलेंगे? तो जो लोग मेहनत करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे और उस तरह का निबंध को पढ़ के जाएंगे कि किस तरीका से लिखा जाता है, तो उनके वहां पे अच्छे मार्क्स आएंगे। और 10-20 नंबर भी अगर कम गया तो वहीं से आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं कि फैक्टर इस बार आपके मेंस का होने वाला है, वो है निबंध। देखिए टॉपिक है यहाँ पर, क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ साथ रह सकते हैं? देखिए मैं ये टॉपिक क्यों आपको बता रहा हूं। अभी आप देख रहे होंगे करंट सिनेरियो में कि विज्ञान आध्यात्मिकता को लेकर के बहस चलते रहता है। खास करके कई बाबा अभी हैं जो चमत्कार भी कर रहे हैं। चमत्कार को कई लोग विज्ञान का शक्ल दे रहे हैं, कई लोग आध्यात्मिकता का पावर बता रहे हैं। तो यानी कंट्रोवर्सी हो रहा है कि अध्यात्म है या विज्ञान है। वो किसी के मन को पढ़ लेना, किसी के माइंड को रीड कर लेना, किसी के बारे में देख करके बता देना, तो क्या यह एक अध्यात्म है या विज्ञान है? ये भी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। और जो भी चर्चा में रहता है, तो चाहे क्वेश्चन सेटर हो, चाहे हम हो, आप हो,
तो कहीं ना कहीं उसके पीछे चिंतन मनन जरूर करते हैं। और सामान्यतः प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर हैं वो भी हमारे आपके समाज से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं, और वो देखते हैं तो उस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में पूछने का प्रयास करते हैं। तो हमारा गेस लगभग, मैं बता रहा हूं अभी आपको, आप देखेंगे एग्जाम देने के बाद भी कि 90% तक सही जाएगा। ठीक है, हमने बताया भी था, सिलेबस आने से पहले ही हमने बता दिया था कि 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप पहला वीडियो ही देखिए, उसमें भी हमने बोला था कि मैक्सिमम चांस है कि 100 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके कल होकर के उन्होंने जो बनाया सिलेबस, उसमें भी उन्होंने 3 प्रश्न ही बताया। चलिए, एक अंदाजा है। अब यहाँ पे हम लोग को सोचना है कि क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ साथ रह सकते हैं? क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता एक है या दो अलग अलग पहलू हैं? इसको लेकर के आपको डिसीजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। सामान्य शब्द है, लग रहा है कि शब्द बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ा आयाम लेकर के यह प्रश्न पूछा गया है आपसे। इसको आपको ज्ञान से, आप अपने चेतना से इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला लाइन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, सामान्य दृष्टि से देखने पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग अलग दिखते हैं। विज्ञान और अध्यात्म क्या होगा? सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो दोनों अलग अलग दिखेगा, लेकिन अगर वास्तविकता में आएंगे तो दोनों अलग अलग आपका नहीं होगा। देखिए, अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग मनुष्य का जो विकास की चरम पद्धति, जो किस प्रकार से चरणबद्ध मनुष्य का विकास हुआ है, डार्विन का सिद्धांत भी कहता है, या लेमार्क का सिद्धांत जो भी है, तो वो लोग बताते हैं कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले धरातल पे जलीय जीव आए, फिर उभयचर आए, फिर जो है स्तनपायी आए, फिर धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। और आप धर्म को देख लीजिए, धर्म में आप जो आपका महापुराण है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है, मत्स्य पुराण, तो उसमें भी सबसे पहला अवतार भगवान विष्णु का मीन का ही बताया गया। सिंपल सा मैंने आपको समझाया, यानी जलीय जीव। दूसरा, कछुआ का अवतार बताया गया, यानी उभयचर, जो जल और थल दोनों पे रह ले। फिर तीसरा, सुअर का अवतार बताया गया, और यहाँ पे स्तनपायी बताया गया। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपका क्या है, दोनों मेल कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, हमारे ऋषि मुनि ने बहुत पहले बता दिया था कि बृहस्पति का रंग पीला है, इसीलिए बृहस्पति के दिन आप देखेंगे विष्णु भगवान को पीला वस्त्र देके उनकी पूजा की जाती है। मंगल का रंग लाल है, इसीलिए आप हनुमान जी को लाल रंग से रंगा गया, और लाल सब कुछ उस दिन आप देखते होंगे, मंगलवार के दिन उनका ड्रेस पूरा लाल है और मंगल का है। तो कहने का अर्थ है, क्या यह आज के टेलीस्कोप के बाद, खोजने के बाद पता चला कि इस कलर का रंग लाल है, पीला है इस ग्रह का, या हमारे ऋषि मुनि ने अध्यात्म से ही यह बात का पता कर लिया था कि यह ग्रह का रंग लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, या ज्योतिष विज्ञान पहले आ गई? क्या यह अध्यात्म से जुड़ा हुआ है? तो कहने का अर्थ है कि आपको हर एक पहलू को लिखना होगा, समझाना होगा सामने वाले को कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, और दोनों का विकास भी साथ साथ हुआ है, और दोनों का एक ही उद्देश्य है, मानव कल्याण। विज्ञान भी क्या कहता है कि मानव का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, सुख सुविधा पूर्ण हो, और अध्यात्म भी कहता है कि मानव की सुख समृद्धि बढ़े। कहने का अर्थ है, एक आपके बाह्य आवरण को सुखपूर्ण बना रहा है, एक आंतरिक स्थिति को, मन स्थिति को सुखपूर्ण बना रहा है। अध्यात्म आपके आंतरिक सुख के लिए तत्पर रहता है, जबकि विज्ञान आपके बाहरी सुख के लिए तत्पर रहता है। तो इन सब
चीजों को आपको ढंग से समझाना पड़ेगा, और तब जाकर के अगर आप लिखते हैं तो बेहतरीन मतलब आंसर राइटिंग होगा। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान आपके पास नहीं होगा, तब तक इन सब टॉपिकों पे आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैं शुरू करता हूं। इसमें क्या लिखा है, सामान्य दृष्टि से, ठीक है, सामान्य दृष्टि से देखने पे अध्यात्म और विज्ञान सर्वथा भिन्न, एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं। इसीलिए बोला जाता है, जैसे अभी कंट्रोवर्सी होते रहेगा कि जैसे अभी बाबा है एक बागेश्वर बाबा, वो मन को रीड कर लेते, सामने वाले सामने जो आता है उसके बारे में बता देते हैं। तो वही एक महिला है जो जादू करती है, मैजिक, तो वो बोलती है कि नहीं, ये माइंड रीडिंग जो है साइंस है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, तर्क है, उसके माध्यम से बताया जाता है। जो भी हो, तो एक जो है उसको अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, जबकि एक जो है उसको विज्ञान से जोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों काम लगभग एक ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझना होगा। लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे घुले मिले हैं कि एक दूसरे को अलग कर पाना कठिन है। दोनों की दशाएं भिन्न भिन्न दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में दोनों ही एक दिशा में चल रहे हैं, और वह दिशा मनुष्य को अधिकाधिक सुख शांति संपन्न बनाना है। आप गौर करेंगे तो जितने भी विज्ञान के खोज हुए हैं, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं हमारे वो पुराणों में, महापुराणों में, या हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है अध्यात्म से जुड़े हुए, उसमें उन सब आविष्कार और उन सब टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा गया है। या आप महाभारत देखते होंगे, रामायण देखते होंगे, या कोई भी आप धार्मिक सीरियल देखते होंगे, तो उसमें आप जैसे रामायण में उड़न खटोला की बात है, रावण का, तो कहीं ना कहीं फिर आप देखिए अभी हेलीकॉप्टर आ गया। महाभारत में जो है धृतराष्ट्र को जो है पूरी कहानी जो सुना रहे होते हैं, तो अभी आप देखिए कहानी कहीं हो रहा है, आप कहीं और देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर धार्मिक और पुरातन व्यवस्था को भी देखें, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा उसी का रूप आपका नया टेक्नोलॉजी के रूप में आ रहा है। एक बाह्य दृष्टि से मनुष्य की, वही चीज हमने आपको शुरू में बताया था, जो विज्ञान है बाह्य दृष्टि से मनुष्य की सुख शांति के लिए प्रयत्नशील है, वहीं एक उसे आंतरिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न बनाने में लगा हुआ है। कौन सा? तो अध्यात्म। अध्यात्म से लोग क्यों जुड़ते हैं? कि मन उनका शांत हो, और जब तक शांत नहीं होगा, मेन उद्देश्य आपका होता है जीवन में शांति प्राप्त करना, तो वही दोनों का काम है। आंतरिक और बाह्य कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अध्यात्म विज्ञान यह दो ही भिन्नताएं हैं, अन्यथा दोनों का लक्ष्य एक ही होने से वे एक ही दिशा में बढ़ने वाले दो पग हैं। अज्ञान से छूटकर ज्ञान की भूमिका में प्रवेश करना दोनों का लक्ष्य है। दोनों सत्य की, विज्ञान भी आपके सत्य की खोज में है, और अध्यात्म भी आपका परम सत्य की खोज में है। दोनों एक साथ जन्मे, पले बढ़े और विकसित हुए दो भाई हैं। कह सकते हैं हम इसको कि दोनों अलग अलग नहीं हैं। अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के भाई हैं। विज्ञान और अध्यात्म कई स्तर पर एक समान कार्य पद्धति अपनाते हैं। उदाहरण जैसे दोनों पिछली मान्यताओं को गलत होने पर उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। दोनों ही इस तथ्य से सहमत हैं कि मनुष्य निरंतर विकसित हो रहा है। दोनों मनुष्य के कल्याण का लक्ष्य बनाकर गतिशील हैं। दोनों के जो सत्य की खोज में निरत है। जब दोनों में इतनी समानता है तो उनमें विरोध कैसा? ठीक है, इस प्रकार अध्यात्म ने मनुष्य की आत्मा को, उसकी चेतना को विकसित बनाकर उसे आंतरिक उल्लास, आनंद प्राप्त प्रदान करने का प्रक्रम रचा। वहीं विज्ञान ने अपने प्रयास दूसरे छोर से आरंभ किए थे। उसी छोर से वह आज भी बढ़ रहा है। वह छोर है मनुष्य को बाह्य दृष्टि से सुविधा संपन्न बनाना। हमने यह निष्कर्ष पहले ही बता दिया। अध्यात्म अपनी लंबी अनुसंधान यात्रा संपन्न करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि ईश्वर एक शक्ति है, और शक्ति जगत में प्राणियों की चेतना के रूप में विद्यमान है।
और इस तत्व दर्शन को अपनाकर कोई भी व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से सुखी और संपन्न बन सकता है। अध्यात्म दर्शन को जीवन चक्र में उतारकर कोई भी व्यक्ति आनंदित और उल्लासित जीवन व्यतीत कर सकता है। बहुत लोग को देखेंगे कि कुछ नहीं है, बहुत गरीब हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं। उन्हें आप देख करके आपको भी लगेगा कि ये किस कारण से इतने खुश हैं, ठीक है। और बहुत व्यक्ति को देखेंगे करोड़पति हैं, बहुत धन संपदा है, लेकिन फिर भी वो देखेंगे कि मानसिक असंतुलन में जी रहे होते हैं, कष्ट में जी रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनको जो है आंतरिक सुख शांति प्राप्त नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान उनके पास नहीं है। तो जिनके पास अध्यात्म का ज्ञान होगा वो हमेशा खुश रहेंगे। हर एक विपत्ति में, हर एक समस्या में उनके पास जो होगा आप देखेंगे कि उतनी मतलब टेंशन परेशानी में वो नहीं रहेंगे। विरोध वहां उत्पन्न होता है जहां दोनों क्षेत्र के अधिकारी विद्वानों ने पूर्वाग्रह पकड़ कर। अब कहिएगा कि ये दोनों में विरोध कहां होता है? तो कुछ लोग जो होते हैं, कह सकते हैं, जिनको उतनी ज्ञान नहीं होती है और वह विद्वान पूर्वाग्रह को पकड़ करके एक दूसरे की उपेक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। यह विरोध अधकचरे अध्यात्मवादियों, जो अधकचरा जिनको ज्ञान है और अधकचरा विज्ञानवादी हैं, वो ये सब बात करेंगे। अन्यथा विज्ञान भी उन्हीं तथ्यों की पुष्टि करता है जिनकी अध्यात्म, बल्कि कई बार तो दोनों ने एक दूसरे का सहयोग लेकर काम चलाया। अब जैसे अध्यात्म धार्मिक रूप से कहा जाता है कि आत्माएं होती हैं, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, जबकि विज्ञान इस बात को नहीं मानता है। विज्ञान क्या कहता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कन्वर्ट होता है। आइंस्टीन का भी लॉ कहता है एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, इट नॉट इट डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का अर्थ है कि साइंस भी कहता है कि एनर्जी को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस वो फॉर्म बदलता है उसका, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चला जाता है। तो कहने का अर्थ है उसी प्रकार से आत्माएं भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। अध्यात्म यह बात कहता है और साइंस उसी को कहता है, एनर्जी के रूप में कहता है। लेकिन दोनों कह रहा होता है एक ही चीज। जब तक विज्ञान अध्यात्म एक दूसरे के सहयोगी पूरक बनकर काम करते रहे, तब तक समाज में सुख शांति और समृद्धि, आनंद और स्वर्गिक परिस्थितियां बनी रही। प्राचीन काल में सभ्यता और संस्कृति के चरम शिखर पर पहुंचने का यही कारण था कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक बन करके काम करते रहे। यानी आप देखेंगे प्राचीन समय में, गुप्त काल में या उससे पहले के काल में या बुद्ध का युग में, ठीक है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास, तो ज्ञान विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म जुड़कर काम किया तो लोगों में चेतनाएं आई और लोगों का जीवन सरल और सुखपूर्ण बना हुआ था। अंत चेतना के क्षेत्र में गूढ़ सत्यों की शोध के लिए प्रयोग, अनुभूति और पक्षपातपूर्ण आग्रह से मुक्त नीति अपनाई गई। ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण प्राणी मात्र में विद्यमान है। सृष्टि जड़ चेतन का समुच्चय है। सृष्टि क्या है? जड़ चेतना, जड़ और चेतना का क्या है? समुच्चय है। यदि मान्यताएं ऐसी है जिन्हें स्थापित और सिद्ध करने के लिए विज्ञान का सहयोग लिया गया और आधार पर मनुष्य को आदर्शवादिता की दिशा में अग्रसर किया गया, ठीक है, तो विज्ञान भी उस स्थिति में पहुंच गया है कि मनुष्य की जीवन यापन के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत अधिक मरना खपना ना पड़े। विज्ञान का यही उद्देश्य है कि आपके जीवन को सरल बना दे। उसने इतने यंत्र उपकरण जुटा दिए हैं कि मनुष्य को कम से कम श्रम करना पड़े। वहीं अपने मनुष्य की दुनिया को इतना विस्तृत बना दिया, उसका अपना आपा स्वयं या परिवार तक ही सीमित न रह करके मोहल्ले, गांव, नगर परिषद, राष्ट्र की सीमाओं को लांघ कर विश्व तक फैल गया। आज यदि हजारों मील दूर किसी स्थान पे कोई दुर्घटना घटती है, जैसे अभी तुर्की में भूकंप आ गया, और हम लोग भी सुने तो थोड़ा सा ये सहानुभूति आता है। लोग निकल रहे हैं, 2-2, 3 दिन पे जिंदा निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति उनके प्रति आ जाता है। तो सारे विश्व को उसका तुरंत पता लग जाता है। कहीं कोई प्राकृतिक विपदा आती है तो पूरे विश्व का मनुष्य समाज विपत्तिग्रस्त क्षेत्र के लिए चिंतित हो उठता है। और यह संभव किसने बनाया? साइंस ने।
चिंतित नहीं भी हो तो कम से कम सहानुभूति अवश्य अनुभव करता है। अब मनुष्य संसार में घटने वाले किसी भी घटनाक्रम या परिवर्तन से अप्रभावित नहीं रह सकता। यानी कोई भी घटना घटित होता है पूरे विश्व में या कहीं पे, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहा है। अध्यात्म की प्रेरणा भी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरे परिवार, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना। यानी अध्यात्म भी कहता है वसुधैव कुटुंबकम, और साइंस भी अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पे कहीं भी किसी भी देश में घटना घटित होती है तो पूरे विश्व के लोग उसके लिए सिंपैथी, सहानुभूति रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम सर्व खल्विदम ब्रह्मम आत्मवेदम सर्वम आदि युक्तियों में अपनी चेतना और भावना को विश्वव्यापी बनाकर चलने तथा उसके तरह रहने का संदेश निहित है। तो बहिर्जगत में विज्ञान ने दुनिया को एक सूत्र में आबद्ध करने का आधार प्रदान किया। अभी पूरा दुनिया क्या हो गया? एक सूत्र में फेसबुक पे आ गया, पूरा दुनिया यूट्यूब पे आ गया, और अब लग रहा है दुनिया छोटी हो गई। यानी पूरा परिवार लग रहा है, कहीं भी घटना घटित होती है तुरंत आपके मोबाइल में, तुरंत आप ट्वीट करना, तुरंत आप जो है उस पर कमेंट करना शुरू करते हैं। तो कहने का अर्थ कहीं ना कहीं पूरा विश्व एक हो रहा है। हम पूरे विश्व के जो प्राणी जगत, जो भी मनुष्य जगत के जो लोग हैं, वो सब एक हो रहे हैं, और यही तो अध्यात्म भी कहता है। ठीक है, तो अंतर जगत में वही प्रयोजन अध्यात्म पूरा करता है। विज्ञान हमें अध्यात्म से जोड़ता है, और अध्यात्म हमें वैज्ञानिक तरीके सोचने का सामर्थ्य देता है। विज्ञान का आधार है तर्क, पहले जानो तब मानो। ठीक है, और जबकि अध्यात्म क्या कहता था? पहले मानो तब जानो। ठीक है, तथा नई खोज और किसी धर्म ग्रंथ में भी इन्हीं बातों को कहा गया है। इसलिए अध्यात्म एवं विज्ञान में एक जैसी समानताएं और एक जैसे विरोधाभास हैं। यदि विज्ञान बाहरी सच की खोज है तो अध्यात्म अंतर आत्मा की सच की जानने का जरिया है। दोनों ही माध्यमों द्वारा हम इस सच का जानने के लिए कि ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हैं, और उद्देश्य उक्त सच को जानकर उस पर मनन कर प्राणी मात्र की भलाई में उसका उपयोग करना होता है। तो अध्यात्म का भी उद्देश्य प्राणी की भलाई करना है, और विज्ञान का भी उद्देश्य वही है। दोनों ही जगह ज्ञान का क्षेत्र अनंत है। विज्ञान के जरिए आप प्रकृति को प्रेम करना सीखते हैं। तकनीक या विज्ञान कभी भी प्राणियों को जाति धर्म के नाम पे बांटता नहीं है। यही अध्यात्म का असल अर्थ भी है। ठीक है, कि हमें आपस में बंटना नहीं है। हम लोग प्रकृति के संतान हैं, और हम लोग एक हैं। पूरे विश्व के मानव जाति के लोग एक हैं। इसीलिए जातिवाद, धर्मवाद जो है, राष्ट्रवाद, ये सब चीज से अच्छे मनुष्य को जो सुख संपन्न जीवन जीना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उनको दूर रहना चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यह बात बोला था कि पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चल कर के ही पूरे विश्व में शांति और सुख समृद्धि आ सकता है। ठीक है, हम कितना भी विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए, जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक जो सच्चा सुख की प्राप्ति है, अंतरात्मा की सुख की प्राप्ति है, वो नहीं हो सकता। तो आप अपने मन से भी अब थॉट क्रिएट कीजिए। एक आपको बेसिक बैकग्राउंड इस तरह के प्रश्न को मतलब सोचने के लिए हमने आपको बता दिया। अब आप क्या कीजिए कि आप इस टाइप के टॉपिक पे खुद से प्रयास करें लिखने का, और आप विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हुए आप निबंध जरूर लिखें। और कोई आपसे सीनियर है, अगर सिविल सेवक है या सिविल सेवा से जुड़े हैं या यूपीएससी की तैयारी किए हैं, तो उनसे जरूर एक बार देखें, चर्चा करें कि किस प्रकार से लिखा जाए, तब जाकर के आप बेहतरीन लिखेंगे। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा निबंध GS1 GS2 जो भी और हिस्ट्री ऑप्शनल मैं करवाऊंगा, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और जो भी बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को जरूर एक बार देखें। मुझे यकीन है कि आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।